फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो कल का मेरा एक रिएक्शन वीडियो आया था सपना के ऊपर और मैंने बहुत सी चीज़ें उसमें क्लियर नहीं की थी क्योंकि दो वीडियो आए थे और मैंने रिएक्शन नहीं दिया था। तो एक पे कल हो गया था, एक आज है। और कल बहुत से लोगों ने मुझे बहुत अच्छा ही बोला कि आप जो बोल रहे हो बहुत अच्छा बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। तो ये चीज़ें जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो हम लोगों को अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लोगों को हमारी बात सही लग रही है, सच लग रही है। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं बोल रहे जिससे दूसरों को मतलब परेशानी हो, बुरा लगे, हर्ट हो। ये सब चीज़ें शायद हम लोग नहीं कर रहे। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, चाहे कोई कितना ही बुरा कुछ कर रहा हो, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मेरे मुंह से ऐसे शब्द ना निकले जो सामने वाले को बुरा लगे। और ख़ास करके जो किसी का बुरा नहीं कर रहे, शायद जो अपनी ज़िंदगी भी बहुत मुश्किल से चला रहे हैं, उन लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचे। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ और शायद इसीलिए कई लोगों को मेरी वीडियो मतलब अच्छी लगती हैं। अब एक वीडियो मैंने सपना को जो अभी आया था लास्ट वीडियो, अभी तक उसके बाद वीडियो नहीं आया सपना का, जिसमें उसने दिखाया कि उसकी भाभी घर लौटी है। और भाभी का घर लौटना उसने दिखाया। कई लोग बोल रहे हैं कि सपना और सपना की भाई भाभी के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही थी या कुछ ठीक नहीं चल रहा था। देखो, पहले तो ये चीज़ आई थी जब उसने डिप्रेशन वाला वो हेयर कट वाला वीडियो डाला था ना, तो लोगों ने बोला था सपना का अपनी फैमिली के साथ, मतलब मायके वाली फैमिली के साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और इसलिए वो डिप्रेशन में गई है। भाई भाभी या माँ के साथ उसका अच्छा कुछ नहीं चल रहा है, इसलिए वो डिप्रेशन में गई है। तो इस चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे, नेगेटिव कमेंट कर रहे थे। तो देखो, सपना ने अपनी माँ को भी दिखाया। फिर जो वो बाहर किसी पार्क में शूट करने के लिए गई थी, उस टाइम ड्राइव उसका भाई कर रहा था। फिर लोग आ गए क्योंकि सपना ने अपनी वीडियोस में अपनी मम्मी को दिखा दिया था, भाई को दिखा दिया था, पर भाभी को नहीं दिखाया था। तो लोग ऐसे हैं कि पॉजिटिव चीज़ें बहुत कम देखते हैं, नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी देख लेते हैं। तो अब लोगों को शिकायत थी, अब इनके भाई भाभी के बीच कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए भाभी चली गई है और भाई के साथ कुछ हुआ है इनका। अब देखो, हस्बैंड वाइफ में यदि नॉर्मल लड़ाई हुई होगी तो ये नॉर्मल है, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे लोग हैं या बहुत कम ही ऐसे हस्बैंड वाइफ हैं जिनके बीच नोकझोंक नहीं होती है। पर हाँ, इस कुछ बड़ी चीज़ ना हो ये हम लोग भी बोलते हैं, पर लोगों ने ऐसा बोला है कि भाई भाभी के बीच या सपना या भाभी के बीच कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए, या लड़ाई झगड़ा कुछ बड़ा ऐसा हुआ है। अब कल सपना ने अपनी भाभी को अपने वीडियोस में दिखाया। अब वो वीडियोस आने के बाद भी लोगों को उसमें भी नेगेटिव ही दिख रहा है कि अरे, जैसे ही लोगों ने बोलना स्टार्ट किया भाभी को ला दी। तो देखो, भाभी के हाव भाव से या फिर बोला जाए उनको देखने से ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम इन लोगों के बीच हुई होगी। पर जैसे कि हम लोगों को दिखा, और भाभी के वो जो बॉडी शेमिंग है ना, उसके लिए, मतलब कि हेल्थ को लेके, उनके बॉडी को लेके बहुत लोग बहुत कमेंट करते हैं, उनके पहनावे को लेके बहुत कमेंट करते हैं, जिसके ऊपर सपना ने एक बार वीडियो पूरा बनाया भी था और बताया भी था कि वो जिस चीज़ में कंफर्टेबल रहती है या फिर वो गांव के माहौल में रहती हैं तो उनको जो चीज़ अपने ऊपर अच्छी लगती है वो पहनती हैं। पर हाँ, जहाँ तक हम लोगों को पता है, सपना शुरू से थोड़े से वेस्टर्न वेयर पहनती थी। ऐसा नहीं है, अभी कई लोग उसके पहनावे पर उंगलियां उठाते हैं। मैं कमेंट भी लगा दूंगी। और कल की वीडियो में मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लगा पाया था, तो कई लोग सोच रहे होंगे कि बोला था स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, एडिटिंग के टाइम मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लगा पाया था। पर यदि नहीं लगा पाते तो फिर भी आप लोग जानते हो कि हम लोग कमेंट्स के ऊपर या ऑडियंस क्या सोचती है उसके ऊपर ही रिव्यू देते हैं या फिर रिएक्शन देखते हैं। तो आज एक ने बॉडी शेमिंग करते हुए उनको किया है कि पूरे बॉडी के पार्ट्स दिखाने ज़रूरी है, आगे से पीछे सब दिखा देते हैं। खाने पर भी उन्होंने उंगलियां उठाई। जो सपना खाना बनाते हुए कुछ बोल रही थी, हाथ से खा रही थी, तो बोल रही थी खाने में डैश मिला लीजिए। डैश का मतलब है कुछ गंदी चीज़ ही बोली थी, समथिंग पॉटी, ऐसा कुछ बोला था खाने में मिलाने के लिए। तो लोग नफ़रत में इतने गिर जाते हैं कि वो लोग खाने तक को नहीं छोड़ते हैं, खाने के ऊपर भी इतनी गंदी चीज़ बोल देते हैं। जो खाने के लिए शायद हर इंसान कमा रहा है, जो खाने की इज्जत शायद हमारे हिंदू सनातन धर्म में तो बोला ही जाता है कि खाने का, अन्न का, अन्नपूर्णा देवी का मतलब अपमान करना बहुत बड़ा पाप है। तो लोग कैसे इतनी बड़ी बात बोल देते हैं। और रही बात सपना के वेस्टर्न कपड़े पहनने के ऊपर भी, कि इतने गंदे गंदे वो कपड़े पहनती है, और मैं वो शब्द यूज़ नहीं कर पा रही हूँ कि यही सब धंधा करके करना था इसको, इसलिए तो ये सास ससुर को छोड़कर आई है।
और यही सब करके तो ये कमा रही है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कौन सा धंधा करते हुए सपना को इन्होंने देख लिया, या कौन सी ऐसी चीज़ सपना ने कर दी जो इन लोगों को धंधा लग रही है। वो मतलब और भी यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोस बनाते हैं, जो वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, और तो और सपना से भी ज़्यादा वेस्टर्न पहनते कई यूट्यूबर्स को हम लोगों ने खुद देखा है। तो उन लोगों को ये शब्द कोई किसी को नहीं बोलता है, पर क्योंकि सपना के दो पति थे, दो पति ख़त्म हो गए, मतलब एक साथ नहीं थे, एक शादी हुई फिर ख़त्म हुए, फिर दूसरी शादी हुई, तो मतलब उसके पति नहीं हैं, ससुराल वालों के साथ नहीं जमती, बहुत से लोगों की नहीं जमती है, और वो अपने बच्चों को लेकर रहती है। और शायद इसी कारण सपना अकेले नहीं रहती, उसके साथ या तो उसकी मम्मी, भाई या भाभी में से कोई ना कोई रहता है, क्योंकि ये जो समाज है ना, अकेली औरत को ऐसे ही बोलेगी, क्योंकि वेस्टर्न कपड़े तो वो हमेशा पहनती थी। जब उसके पति थे, राजवीर या सूरज थे, उस टाइम भी आप देख लेना, जब पहली प्रेगनेंसी के टाइम उसका फ़ोटोशूट हुआ था तब भी उसने पहना था वेस्टर्न। अपने पति के साथ कहीं घूमने जाती थी तब भी पहनती थी, तब उसको कोई ये शब्द नहीं बोलता था। पर आज उसके हस्बैंड नहीं हैं तो ऐसे गंदे सवाल उसके ऊपर उठाए जाते हैं। क्यों? यही तो दिखाता है कि पति ना होने के बाद लोगों की सोच कैसे चेंज हो जाती है। आज बुधन दिवाली हो गई यदि वीडियोज़ ही बना रही है। और मैं एक कमेंट और पढ़ के सुनाना चाहूँगी, क्योंकि मैं बाहर बैठ के वीडियो बना रही हूँ और हल्की हल्की बारिश आ रही है, तो हो सका तो स्क्रीनशॉट ज़रूर लगाऊंगी, पर मैं इसमें तो दिखाई दूँ। तो ये है फ्लावर हेवन 2.0 करके किसी की आईडी है, उसने लिखा है ये सब। तुम बेशक 2 आदमी की विडो हो, लेकिन तुम अपने आप को अभी तक अनमैरिड मानती हो। मैडम, तुमने तो नेहा तिवारी को भी पीछे छोड़ दिया। तुम दोनों की किस्मत एक जैसी ही है। तुम्हारे कर्म देखकर इतनी कड़वाहट, मतलब इंसान के अंदर कितनी कड़वाहट है, आप ये जो कमेंट है पढ़ के देख लीजिएगा। और ऐसे बहुत कमेंट आपको स्नैपी गर्ल्स पर मिल जाएंगे। तुमने तो जगत दीदी का नाम लिया है, उनको भी पीछे छोड़ दिया है। तुम दोनों की किस्मत एक जैसी है। तुम्हारे कर्म देखकर भगवान ने तुम पर दया नहीं करी। सेम ऑन यू, वरना भगवान तुम्हें 2 बेटे खाने का कलंक नहीं लगने देते। अपने फैशन के लिए तूने अपने दोनों पतियों के माँ बाप को छोड़ दिया। अकेले अबे हट अबला नारी आई बड़ी बनके। तो आप लोगों ने देखा कि मतलब किस हद तक 2 बेटे खाने का कलंक नहीं देते, क्योंकि सपना के कर्म बहुत बुरे हैं। अब कौन से कर्म है, वो क्या है, ऐसी क्या चीज़ की है, ये कमेंट करने वाले क्या बताना चाहते हैं नहीं पता चलता है। पर आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप लोगों को ऐसी चीज़ें सुनकर क्या सामने आता है। क्या सपना के लिए जो चीज़ें बोली जाती हैं, जितनी गलत चीज़ें बोली जाती हैं, वो आप लोगों को नॉर्मल लगती हैं? क्या ये सब बोलना चाहिए इन लोगों को कि तो मतलब तुम्हारे ऊपर भगवान ने दया नहीं की तुम्हारे कर्म देखकर? मैं तो ये बोलती हूँ, कौन से कर्म? शुरू के ब्लॉग देखिए, सपना अपनी फैमिली के साथ कितने अच्छे से रहती थी, जो भी चीज़ें आती थी उसके साथ बहुत कुछ होता था, लेकिन वो कभी वो सब चीज़ें नहीं दिखाती थी यूट्यूब पर जब कोई इंसान बर्दाश्त करते करते बोलना स्टार्ट कर देना, तो लोग इस तरह की भाषा पे आ जाते हैं। मैं तो ये चीज़ जब सुनती हूँ, देखती हूँ, तो खून खौल जाता है कि लोगों की सोच आज भी कहाँ तक है। तुम 2 पतियों से विधवा हो चुकी हो, फिर भी तुम अपने आप को अनमैरिड समझती हो, तो वो क्या करने लगे, क्या ही करने लगे, मुझे ये समझ में नहीं आता। यदि मेरे दिमाग में ना बहुत से सवाल आते हैं, पर मैं बोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कहीं मेरे शब्द किसी को बुरे ना लग जाए। हम लोग किसी के लिए बुरा नहीं बोल रहे, फिर भी हम लोगों को अंदर से लगता है कि किसी को बुरा ना लग जाए। और ये लोग तो जानबूझकर इतना बुरा लिखते हैं, और कहाँ से इतना पत्थर दिल लाते हैं ये लोग, समझ में नहीं आता है। देखो, भगवान है, भगवान देख रहे हैं। यदि उसने कुछ सच में गलत किया होगा या उसके कुछ कर्म होंगे, तो वो शायद भगवान दे सजा, वो चलेगा। और वो बोलती है कि भगवान किस जन्म की मुझे सज़ा दे रहे हैं, पर हम बोलकर क्यों अपना मुंह खराब करें या और तकलीफ़ क्यों दें उसको? ये सब चीज़ें जब वो पढ़ती होगी तो उसको भी फिर कितना अंदर से बुरा लगता होगा। और जहाँ तक है, इंसान वही है जो अपने शब्दों से किसी को तकलीफ़ ना दे।
बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो बहुत कुछ सहती हैं और बोल नहीं पाती, क्योंकि उनको हमेशा यही लगता है कि हम अपने शब्दों से किसी को वो ना करें। पर हाँ, और एक बात ये नहीं है, ये दोनों कमेंट है ना ऐसे लोगों ने की है जो शायद औरतें हैं। जो मैंने खाने में पॉटी वाला बोला है वो वाला भी एक औरत ने ही किया है। और जो सपना ने एक जीन्स पहन के जो अभी वीडियोस डाली थी उसके ऊपर भी एक जन ने बहुत गंदा कमेंट किया है, ये सब पहन के पीछे के पार्ट्स उभरे हुए दिखाते हैं इसलिए इसके व्यूज़ आते हैं और यही तो ये करना चाहती थी। तो प्लीज़ कौन से कपड़े पहनने से नहीं दिखेगा, जो जैसा है वो दिखेगा। आप सूट पहनोगे तो भी दिखेगा, साड़ी पहनोगे तो भी दिखेगा। और कपड़े पहनने से कैरेक्टर कैसे कैरेक्टर कैसे कोई बोल सकता है कि इसका ख़राब है। फिर तो इनके घर में भी इनकी बेटियां होंगी, बहनें होंगी या और भी फीमेल कोई होगा, तो ये तो हमेशा साड़ी से ढक कर ही रखती होंगी। जब इनकी बेटियां होंगी या बहनें होंगी उनको तो ये लोग सूट सलवार और साड़ी में ढक कर ही रखती होंगी, क्योंकि और कपड़े पहनना तो इनको बुरे लगते हैं। कैरेक्टर ख़राब होता है उन लड़कियों का। कैसे कोई ऐसी चीज़ें बोल सकता है। और मुझे ये लगता है कि ये शब्द नहीं बोलने चाहिए, और ख़ास करके जिसका कोई नहीं है। आज भी कई लोगों को लगता है कि सपना ये करती है वो करती है। यदि सपना उसी घर में रहती, रोज़ घुटती मरती, मैंने ये चीज़ एक वीडियो में और बोला है, जब सपना के ऊपर ये चीज़ें उठाते हैं ना लोग। अभी इसी कमेंट में मैंने पढ़ के बताया ना कि अपने 2-2 पतियों को खाने के बाद अपने सास ससुर को छोड़कर यही सब अबला नारी बनने के लिए कर रही थी। तो प्लीज़ आज जो सास ससुर सब बोल रहे हैं, वो लोगों ने कभी क्या मिलने की कोशिश की? आपको सोशल मीडिया पर दिखा? आज वो झुककर मिलने के लिए गई थी, उस पर भी लोगों ने उसको ट्रोल कर दिया था कि ये भी अपने फ़ायदे के लिए है। जब नहीं जा रही थी तो उसको बोला जा रहा था बच्चों को दादा दादी से दूर कर दिया। चलो, बच्चों को दादा दादी से दूर करने का कलंक ना लगे इसलिए वो मिलाने गई, तो प्रॉपर्टी के लिए गई है। पर सामने से कभी आपको कोई दिखा कि वो मिलने आए हैं, फ़ोन किए हैं या कुछ भी? तो यही है कि जब एक औरत अकेली होती है, उसका कोई नहीं होता है, तो लोग ताने देने के लिए, बातें सुनाने के लिए हज़ार लोग खड़े हो जाते हैं। पर असली इंसान वही है जो चीज़ें समझ रहा हो। और ये चीज़ें शायद बहुत कम लोग ही समझ सकते हैं, जो इन चीज़ों से गुजरा हो या इन चीज़ों में उन्होंने कभी अपने को देखा हो, तो वो समझ सकते हैं। और रही बात अपनी अपनी सोच की, तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कहाँ तक ये चीज़ें सही लगती हैं। यदि सपना उसी घर में रहती, घुटती मरती जीती, जो भी होता उसके साथ, जान भी चली जाती, तो लोगों को वो चीज़ अच्छी लगती। पर आज वो शायद अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए वहाँ से निकली है, तो लोगों को बहुत सी चीज़ें उसमें दिख रही है। वो कैरेक्टर लेस भी दिख रही है, और वो जो कुछ भी कर रही है मौज मस्ती के लिए कर रही है। और यहाँ तक कि लोगों ने उसे धंधे वाली बोल दिया। धंधे वाली का मतलब क्या होता है? प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप लोगों के हिसाब से क्या होता है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? क्योंकि हम लोगों ने तो हमेशा इसको एक गाली के तौर पर ही लिया है। आप लोग ज़रूर बताइएगा, हो सकता है आपकी डिक्शनरी में इसको कुछ और अच्छा बोला जाता हो। और ये कहाँ तक सही है किसी को बोलना? क्या वो अपने फैमिली में किसी अपनी बहन बेटी के लिए ये शब्द बोल पाएंगे? कमेंट कीजिएगा, और कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये भी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और हो सके तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मेरे शब्दों से कभी किसी को तकलीफ़ ना हो। यदि तकलीफ़ पहुँची हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे ऐसा ना हो। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।